मुझे 8 साल हो गए लेकिन मुझे कंसीव नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सब इलाज कराया, मैंने सब तरह की दवाएं खाई, लेकिन मैं निराश हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रे ऑफ होप नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो भी कपल्स हैं उनके लिए ये वीडियो है आज का, जिनके लिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ कि उनका अप्रोच होना क्या चाहिए अब बेबी प्लानिंग के लिए, किस तरीके से बेबी प्लानिंग करें। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कमियां कहाँ पर थी प्रयास में, तो हम एक मजबूत प्रयास कर सकते हैं। आइए समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल में। यहाँ मैं रोज आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें कि इनफर्टिलिटी, फीमेल हेल्थ केयर से रिलेटेड जानकारियां होती है जो कि डाइट एंड न्यूट्रिशन बेस्ड होती है एंड साइंटिफिक बैकिंग के साथ होती है। और इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें हमारे फॉलोअर्स से हमेशा फीडबैक के रूप में मिलते रहते हैं। लोगों की सालों साल पुरानी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम डाइट एंड न्यूट्रिशन से सॉल्व हो सकती है, या आप भी जान जाएंगे। बने रहें हमारे साथ। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि बहुत समय से अगर आपको कंसीव नहीं हुआ तो प्रॉब्लम कहाँ से है। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो अगर आपकी बहुत पुरानी इनफर्टिलिटी जर्नी है, सारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों में कोई कमी नहीं है, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि उम्मीद बन सके। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको प्रेजेंट, अगर पिछले 6 महीने में आपके कोई टेस्ट नहीं हुए हैं तो आप अपने एक बार टेस्ट करवाएं, अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं। इसके अलावा आप फॉलिकुलर भी करवा सकती हैं, क्योंकि ये एज पर भी डिपेंड करता है। इतने साल ट्राई करते करते हो सकता है आप 35 प्लस हो गए हो, तो फॉलिकुलर स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि पता चल सके कि एग कैसे डेवलप हो रहे हैं एंड ओव्यूलेशन का ट्रेंड कैसे चल रहा है आपकी बॉडी में, और इससे आपको आपके हार्मोन्स का भी पता चल जाएगा। फर्टिलिटी टेस्ट तो करा लेते हैं, आपको आपके गायनिक लिखते हैं, आप करा लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन प्रोफाइल कई बार इग्नोर हो जाती है, जैसे कि विटामिन डी के टेस्ट, कैल्शियम, आयरन भी अक्सर कराया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी हमें टेस्ट कराना चाहिए। तो आप अपना विटामिन प्रोफाइल भी ज़रूर टेस्ट करवाएं। विटामिन डी की कमी मोस्ट ऑफ फीमेल्स में आपको मिल जाएगी, तो इसलिए विटामिन डी के कमी होने पर इसके सप्लीमेंट्स वीकली आपको लेने चाहिए। ये तो बात हो गई जांच की, लेकिन एक जो तीसरा फैक्टर जो बहुत सारी स्टडीज में हमने पढ़ा, जाना, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। बच्चा नहीं है तो बच्चा नहीं होने का स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, हम ट्रीटमेंट भले ले रहे हैं लेकिन हम कई गुना स्ट्रेस में दबते चले जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ये आपकी प्रजनन क्षमता को पूरी तरह खराब कर रहा है। मेंटल, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आपको कंसीव नहीं करने देगा। तो हमें स्ट्रेस से बाहर आने के लिए कम से कम जो खोल में हम फिक्स हो चुके हैं उससे बाहर आना पड़ेगा। अब ये क्या बात होती है, कैसे बाहर आए? हमारे सराउंडिंग में वही चीजें हैं, सुबह से रात तक हम उसी को देखते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम क्या करें? आप उसमें भी एक अलग नजरिया अपना सकते हैं। कुछ आप क्रिएटिव सीखने लग जाइए, म्यूजिक, आर्ट, कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज जिसमें रचना, कुछ क्रिएट करना है आपको, चाहे कोई हाथ का काम है, चाहे कोई म्यूजिक से रिलेटेड है, चाहे कोई पेंटिंग है, चाहे कुछ बुनाई है, कुछ लिखना आपको आता है, ऐसा कोई भी क्रिएटिव काम आप करने लगे। और देखिए, जब भी हम कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं हमारा फोकस बदल जाता है और टोटली हम एक नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, और क्रिएटिविटी से हमारा स्ट्रेस दूर होता है। क्रिएटिव वर्क करें जिससे कि आप स्ट्रेस से बाहर आ सकें। और स्टडीज ये भी बताती है कि मेडिटेशन से स्ट्रेस काफ़ी हद तक आप खत्म कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी। बेबी प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन फॉलिक एसिड, कई लोग कहते हैं कि लॉन्ग वाटर लिया, सॉफ्ट वाटर लिया, हमें कंसीव हो गया, लेकिन फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मिसकैरेज हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि या तो आपकी एग की क्वालिटी ऑप्टिमम नहीं थी, या फिर आपका यूट्रस अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। जेनेटिक रीजंस को हम साइड कर सकते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि बेबी प्लानिंग कर रहे हो, कोई रेमेडी फॉलो कर रहे हो, तो न्यूट्रिशन को तो आप नहीं भूले, आपको फॉलिक एसिड लेना ही है। फॉलिक एसिड लेने से बच्चे में डिफेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादा उम्र होने पर डॉक्टर आपको उसकी डोजेस बढ़ाते हैं। 4 या 5 mg के आसपास आपको फॉलिक एसिड लेना है। आयरन डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट लेने हैं, B12 लेना है। कैफीन, चाय कॉफी को कम करना है जिससे कि सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो सके बॉडी में, नहीं तो कैफीन युक्त पदार्थ आपके बॉडी के न्यूट्रिशन को लीच आउट करते रहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर लेने हैं आपको, जैसे मिल्क है, बटर मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, चीज है, इनको आपको डेली 2 सर्विंग लेना चाहिए। स्टडीज कहती हैं कि मिल्क एंड इट्स डेरिवेटिव्स,
मिल्क और उसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनसे फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ओव्यूलेशन, यूट्रस लाइनिंग, ओवेरियन फंक्शन, इन सब में कैल्शियम का रोल है, प्रोटीन का रोल है। तो आपको मिल्क से दूर नहीं रहना है, आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज करना है। एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो ही आप के पास पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप बिल्कुल नेगेटिव वाइब से घिरे हैं तो नेगेटिव चीजें ही आपके आसपास आएंगी। तो जो आप पाना चाहते हैं वैसी सोच रखें, पॉजिटिविटी रखें, बिल्कुल निराश ना हो। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको करना आना चाहिए, आपको प्रयास करना आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप हमारे अन्य वीडियोस को भी फॉलो करें, उनको देखें, सीखें। कई तरह के डाइट प्लान मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।